हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर एसएससी लवर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी की वन लाइनर कुछ क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले वन लाइनर क्वेश्चन होंगे एक अलग ही मोड में। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आंसर हो जाएगा 8। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? आंसर हो जाएगा चंद्रमा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? आंसर हो जाएगा 76 वर्ष। अगले क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसके कारण ज्वार भाटा आता है? क्वेश्चन नंबर 4, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? आंसर हो जाएगा सूर्य एवं चंद्रमा के अपकेंद्र में आकर्षण बल के कारण। किसके कारण ज्वार भाटा आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र में आकर्षण बल के कारण। अगला क्वेश्चन 5 है कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह हो जाएगा बुध। अगला क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? आंसर हो जाएगा 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रात दिन की स्थिति को बराबर होते हैं? रात दिन की स्थिति को बराबर होता है 21 मार्च और 22 सितंबर को। 21 मार्च और 22 सितंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? आंसर हो जाएगा पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? आंसर हो जाएगा अमावस्या को। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। अगला क्वेश्चन है कि 11 कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आंसर हो जाएगा जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? चंद्रमा को। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहते हैं। सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? आंसर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? आंसर हो जाएगा 71%। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 71%। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पे। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अगले क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र व अरुण। अगला है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? आंसर हो जाएगा मंगल। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? बुध हो जाएगा। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? बुध जो है वो 88 दिन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 26 है कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। 27 कहता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? आंसर हो जाएगा 57। कुछ अन्य स्रोतों से 59% भी होता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है या देख सकते हैं? तो 57%। अगले स्लाइड पे चलते हैं।
कहता है क्वेश्चन नंबर 28 की ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सौरमंडल की खोज किसने किया था? आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने। 30 है कि सूर्य द्वारा ऊर्जा देने रहने का समय कितना वर्ष है? सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? आंसर हो जाएगा 1011 वर्ष। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना? 1011 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? उपग्रह। अगला है कि 32 क्वेश्चन में कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? आंसर हो जाएगा 88 दिन। अगला 33 नंबर की प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई? आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 2006 को। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई? 24 अगस्त 2006 को। क्वेश्चन नंबर 34 है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितने समय लगता है या लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? आंसर हो जाएगा 27 दिन 8 घंटा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? आंसर हो जाएगा चंद्रमा का। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। अगला क्वेश्चन नंबर 36 कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? आंसर हो जाएगा वरुण। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण। क्वेश्चन नंबर 37 की सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है? आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन नंबर 39 सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। अगला है 40 नंबर की यूरेनस की खोज किसने किया था? यूरेनस की खोज किसने किया था? आंसर हो जाएगा हार्शेल ने। यूरेनस की खोज किसने किया था? हार्शेल ने। 41 है कि सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड से कम। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 2 सेकेंड से कम लगता है। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी अपने एक्स पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? पृथ्वी अपने एक्स पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? आंसर है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। पृथ्वी अपने एक्स पर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में लगाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 की पृथ्वी अपने एक्स पर किस दिशा में घूमती है? आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने एक्स पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि रात व दिन होने का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अपने एक्स पर घूमना। रात व दिन होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने एक्स पर घूमना। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? आंसर हो जाएगा 60 यानी 66.5 डिग्री। भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 47 की सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर हो जाएगा ओलिपस मेसी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। अगले क्वेश्चन नंबर 48 में कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर्य वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर्य वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना? आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल। अगला क्वेश्चन है 51 की बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 की रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा चंद्रमा। रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? चंद्रमा।
क्वेश्चन नंबर 53 है कि नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? आंसर रहेगा शनि। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि। 54 क्वेश्चन नंबर 54 का ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो आंसर है केपलर ने। अगला क्वेश्चन 55 अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? आंसर हो जाएगा 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहते हैं कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते थे? आंसर है क्षुद्रग्रह या एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57 है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर कब होती है? पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को। नज़दीक की बात किया पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 और इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। कहता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा किरीट। दोस्तों आज का सेशन कुछ इस तरह रहा। आप लोग को पता है मेरा यूट्यूब चैनल DSS11। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लगा होगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।